For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 353rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स टू एनहांस योर कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन में ये वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो और ज्यादा रिफाइंड होगी कम्युनिकेशन और अच्छे तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 353rd episode and we are talking about important words to enhance your communication. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ambivalent. 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 I repeat. AMBIVALENT. Ambivalent यानी कि having mixed feelings, और कहते हैं ना जैसे contradictory ideas होते हैं या mixed feelings होती है about something or someone कि ये करूं या ना करूं, ऐसा होना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो mixed feelings जो होती है उसे हम कहते हैं ambivalent। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। She was ambivalent about starting the new job, excited for the opportunity but sad to leave her current team। मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज थी कि उसे नई जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। उसे एक्साइटमेंट तो थी, उत्साह था कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, पर साथ में गम भी था कि जो उसकी करंट टीम है वो उसको छोड़नी पड़ेगी। सो शी वाज एम्बिवलेंट अबाउट स्टार्टिंग द न्यू जॉब, एक्साइटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी बट सैड टू लीव हर करंट टीम। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो है ऑस्पिशियस। ये तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है बट बहुत लोग यूज नहीं करते, तो इसलिए हमने इस वर्ड को यहाँ पे ऐड किया है, ऑस्पिशियस। AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी कि कह सकते हो कंड्यूसिव टू सक्सेस या फिर फेवरेबल, कि कुछ अच्छा हो, सब बढ़िया हो, सक्सेस हो, तो तब आप ये यूज करते हो ऑस्पिशियस। जैसे the sunny weather was an auspicious start to the wedding ceremony। तो बहुत तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, पर जिस दिन वेडिंग थी उस दिन सुबह सूरज निकला है हल्का हल्का, तो आप क्या कह रहे हो? the sunny weather is an auspicious start to the wedding ceremony। auspicious यानी कि फेवरेबल, अच्छा, पॉजिटिव, सक्सेसफुल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नहीं, विशिंग यू एन ऑस्पिशियस दिवाली, तो ऑस्पिशियस। क्लियर? तो आप कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा अक्सर जो सुना जाता है वो तो दिवाली या फिर कोई फेस्टिवल पे होता है, बट बहुत लोग वैसे कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं। तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड है शाम का वो है, ये भी एक वर्ड है जिसकी शायद हमने बात की है पहले, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, एक साल पहले शायद बात की है इस वर्ड की, बेलिजरेंट। BELLIGERENT, बेलिजरेंट। आई रिपीट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट यानी कि हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। कोई चीज जो बहुत ही एग्रेसिव, गुस्से वाली, हॉस्टाइल हो, तो उसे हम कहते हैं बेलिजरेंट। जैसे एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड मेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। हिज belligerent attitude made negotiations difficult। मतलब जैसे नेगोशिएट कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं आप 50 का लगा दो, अगला व्यक्ति कह रहा है नहीं वो हम तो 60 से कम लेंगे नहीं, तो आप गुस्से में कहने लगते हो नहीं 50 से ये वो वगैरह वगैरह, गुस्से में आके एग्रेसिव होके, ठीक है, दुश्मनी जैसे होते हैं ना वैसे गुस्से में करते हो, तो वो belligerent। belligerent यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, तो वो होता है belligerent। जैसे यहाँ पे हमने यूज कर दिया his belligerent attitude। कैसा एटीट्यूड? belligerent, गुस्से वाला, एग्रेसिव, तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया his belligerent attitude made negotiations difficult। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फोर्थ वर्ड, जो कि है एक और अच्छा वर्ड, कॉग्निजेंट। इस वर्ड की हमने बात आई थिंक 2 बार की आज तक, और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये। जी हाँ, कॉग्निजेंट, COGNIZANT, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट यानी कि हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ। जब आपको जानकारी हो, नॉलेज हो, पता हो चीजों का, तो वो हो जाता है कॉग्निजेंट। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, शी वाज cognizant of the risks but decided to proceed with the project। उसको पता था, वो well aware थी, cognizant थी about the risk कि क्या खतरे हो सकते हैं, पर फिर भी वो प्रोजेक्ट के साथ उसने आगे प्रोसीड किया, यानी कि प्रोजेक्ट उसने आगे ले लिया। होता है ना कई बार आपको रिस्क पता होता है फिर भी आप वो आगे उस दिशा में
कदम बढ़ा लेते हैं। तो कॉग्निजेंट यानी कि व्हेन यू आर अवेयर ऑफ समथिंग और यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग। क्लियर? तो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट कॉग्निजेंट और एनी अदर वर्ड, ऑलवेज feel free to ask me and I'll be more than happy to assist. मेल कर सकते हैं आप हमें, मुझे मेल करिए divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com, या फिर आप रेडियो उड़ान की जो YouTube चैनल है वहां जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए और वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड में कमेंट एरिया में आप अपना क्वेश्चन डाउट लिखिए एंड I'll be more than happy to help you there as well. अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट यानी कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, जब आपके दिमाग में मिक्स्ड फीलिंग्स है, करूँ ना करूँ, मन कर रहा है नहीं छोड़ो, तो जब वो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी, आपस में दोनों दो तरह की फीलिंग होती है, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध, तो वो हो जाता है एम्बिवलेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने खूबसूरत सा सिंपल सा दिया था, शी वॉज एम्बिवलेंट अबाउट स्टार्टिंग द न्यू जॉब, एक्साइटेड फॉर द अपॉर्चुनिटी बट सैड टू लीव द करंट टीम। मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत ही एम्बिवलेंट है नई जॉब को लेके, एक्साइटेड है, खुश है कि हाँ एक नई अपॉर्चुनिटी है, पर साथ ही साथ उसे गम भी है कि उसकी जो करंट टीम है उसे वो छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? सो ये मिक्स्ड फीलिंग्स होगी, राइट? तो चलिए दूसरा वर्ड इस शाम का था ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस यानी कि कंड्यूसिव टू सक्सेस या फेवरेबल। कोई चीज जो सक्सेस, जीत, पॉजिटिविटी, फेवरेबल, कोई चीज अच्छे हो तो वो वहां पे यूज होता है ऑस्पिशियस। जैसे अक्सर लोग कह रहे थे मे यू हैव एन ऑस्पिशियस दिवाली, तो ऑस्पिशियस यानी कि कुछ अच्छा शुरुआत, अच्छी चीज, ठीक है? जैसे द सनी वेदर वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द वेडिंग सेरेमनी, मतलब जो सुबह सुबह बहुत दिन से तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, पर आज सुबह सुबह हल्का सूरज निकला है, तो वो एक अच्छी शुरुआत है वेडिंग डे के लिए। क्लियर? तो एक तरीका है कहने का। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था बेलिजरेंट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट। आई रिपीट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट यानी कि हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। कोई चीज या कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, हॉस्टाइल हो, किसके विरुद्ध हो गया, बिल्कुल ही गुस्से में हो गया है, तो वो हो जाता है बेलिजरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज करके बताया था आपको, हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड मेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। जो नेगोशिएशन कर रहे थे हम कि आप 50 लगा दो, हम कह रहे हैं 60 लगा देंगे, तो वो बीच में आ ही नहीं पाए क्योंकि वो गुस्सा होने लगा, वो अग्रेसिव होने लगा, तो उसकी जो एटीट्यूड था वो बेलिजरेंट हो गया। जब आप नेगोशिएट करते हो तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ये नहीं कि आप गुस्से से उन पे ठोस दो, माना ये वो, तो वो गुस्सा हो गया, अग्रेसिव हो गया। सो हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड मेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड जो कि था कॉग्निजेंट, COGNIZANT, कॉग्निजेंट, जिसका मतलब बताया था मैंने हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ। जब आपको जानकारी हो चीज के बारे में या पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तब वो हो जाता है कॉग्निजेंट। जैसे शी वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क बट डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द जॉब या प्रोजेक्ट। उसको पता था कि क्या रिस्क है, क्या खतरे हैं आगे, पर फिर भी वो प्रोजेक्ट के साथ आगे वो बढ़ी। तो शी वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क। कॉग्निजेंट यानी कि शी वॉज अवेयर ऑफ या शी हैज द नॉलेज अबाउट। क्लियर? तो चलिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। सेकंड सेगमेंट में बात चल रही है आज 353rd एपिसोड में 16 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोफाउंड और रिफाइन कर सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। तो मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 353rd episode and we are talking about 16 important words for better communication. तो फिफ्थ वर्ड इस शाम का जो अब आ रहा है वो है एक अच्छा वर्ड, आपने सुना भी होगा पहले, conspicuous. conspicuous जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने शायद पहले की भी है। conspicuous, 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 conspicuous यानी कि स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल। कोई चीज कोई अलग से खड़ा है ताकि वो आराम से दिखाई पड़ जाए, नजर में आ जाए, तो वो हो जाता है कॉन्स्पिक्वस। जैसे एग्जांपल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। हर ब्राइट रेड कोट मेड हर कॉन्स्पिक्वस इन द क्राउड। मतलब क्राउड में सबने हल्के कलर पहने तो उसने रेड कलर का चमकता हुआ कोट पहना था, उससे क्या हुआ, वो बिल्कुल सब में अलग से चमकी, अलग से नजर में आई। सो हमने कैसे बोल दिया,
स्टैंडिंग आउट मतलब अलग दिखे कोई चीज, तो क्या हो गया, हर ब्राइट रेड कोट मेड हर कॉन्स्पिक्वस इन द क्राउड। तो कॉन्स्पिक्वस यानी कि स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो कॉन्स्पिक्वस के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है क्रेडिबल। ये बहुत ही आम भी वर्ड है और काफी बार लोग यूज नहीं भी करते, करोगे यूज तो और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। तो क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल यानी कि ये होता है जैसे होता है ना, जैसे एबल टू बी बिलीव्ड या फिर कन्विंसिंग, कोई चीज जो मतलब कि जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं, जो मतलब कि जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा क्रेडिबल होता है। वो मतलब उसमें एक होता है ना, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड क्रेडिबल एविडेंस टू सपोर्ट हर थ्योरी। मतलब जो साइंटिस्ट थी उसने अपना जो भी उसने थ्योरी लिखी और बनाई उसके लिए एक प्रॉपर क्रेडिबल एविडेंस इकट्ठा किया ताकि आप उसे सपोर्ट करें। तो क्रेडिबल होता है कि जिस चीज पे आप विश्वास कर सके, क्रेडिबल। मतलब होता है ना कई चीजें जो होती है जिसपे विश्वास करने लायक हो तो वो क्रेडिबल कर रहे थे हमें, ठीक है। सो साइंटिस्ट प्रेजेंटेड क्रेडिबल एविडेंस, ऐसे लल्लू पंजू एविडेंस नहीं, एक ठोस एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस उसने लेके आया सामने ताकि जो लोग हैं वो उसकी थ्योरी को सपोर्ट कर सकें। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग क्रेडिबल और एनी अदर वर्ड और you want to know about other usages of these words, please feel free to drop me a message on my email ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, or you can just visit our playlist vocabulary dose in the channel of Radio Udan YouTube, and therein you can drop in your thoughts, questions or any doubts you may have. अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है। क्या वर्ड है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, जी हाँ, इस वर्ड की भी शायद हमने कभी ना कभी बात जरूर की है। डेबिलिटेट, DEBILITATE, डेबिलिटेट, DEBILITATE, डेबिलिटेट, DEBILITATE, डेबिलिटेट यानी कि टू मेक समवन वीक एंड इनफर्म, मतलब किसी को कमजोर बनाना, इन्फॉर्म बनाना, तो वो हो जाता है डिबिलिटेट करना। DEBILITATE, डिबिलिटेट। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। द लॉन्ग इलनेस वुड डिबिलिटेट एनीवन, मतलब जो बहुत सालों से किसी का हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस हो रहा है, हर हफ्ते उसका टेस्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत समय से कोई इलनेस भी चली आ रही है, बीमारी चली आ रही है, तो वो उसको कमजोर बना देती है। सो द लॉन्ग इलनेस वुड क्या आ जाएगा? डिबिलिटेट। डिबिलिटेट यानी कि वीक कर देना। क्लियर, सो डिबिलिटेट। आई होप यू गॉट द सेंस। DEBILITATE, डिबिलिटेट। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट, इस वर्ड की बात भी मैंने अक्सर की है। एलिक्वेंट, ELOQUENT, एलिक्वेंट। एलिक्वेंट, एलिक्वेंट, ELOQUENT, एलिक्वेंट यानी कि फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। कोई व्यक्ति बहुत ही फ्लो में बात करे या लिखे और बहुत ही परसुएसिव में जो वो बोलता है वो दूसरा बंदा मानने पे मजबूर हो जाता है, तो उस तरीके से बात करे तो वो हो जाता है एलिक्वेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। द कीनोट स्पीकर गेव एन एलिक्वेंट स्पीच दैट मूव्ड द ऑडियंस। जो कीनोट मेन स्पीकर था उसने एक ऐसी स्पीच दी, एलिक्वेंट स्पीच दी, जिसको सुन के सभी ऑडियंस बिल्कुल मूव हो गई, यानी कि उनपे इम्पैक्ट पड़ा बहुत। क्लियर, तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो एलिक्वेंट के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। फॉर योर ईज लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। तो चलिए, जो 5th वर्ड था शाम का वो था कॉन्स्पिक्वस। CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्वस। CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्वस यानी कि स्टैंडिंग आउट सो एज टू बी क्लियरली विजिबल। कोई चीज जो अलग से चमक के दिखे ताकि वो मतलब अलग से नजर में आ जाए, तो वो हो जाता है कॉन्स्पिक्वस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, हर ब्राइट रेड कोट मेड हर कॉन्स्पिक्वस इन द क्राउड। मतलब जो उसका ब्राइट रेड कोट था वो क्राउड में चमक रहा था, तो उसको अलग सबकी नजर में आ रही थी उसकी वजह से, तो वो शी वाज स्टैंडिंग आउट। होता ना कि कोई चीज आपको अलग दिखा रही है, सो कॉन्स्पिक्वस। क्लियर, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था क्रेडिबल। CREDIBLE, क्रेडिबल। आई रिपीट, CREDIBLE, क्रेडिबल यानी कि एबल टू बी बिलीव्ड और कन्विंसिंग। कोई चीज जिसपे विश्वास किया जा सके या कोई चीज जो आपको कन्विंस कर दे, तो वो जाता है क्रेडिबल। जैसे एग्जांपल सिंपल सा दिया था, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड क्रेडिबल एविडेंस टू सपोर्ट हर थ्योरी। मतलब जो साइंटिस्ट है उसने क्रेडिबल एविडेंस
प्रस्तुत किया, यानी कि सामने रखा, जिसको देख के हर कोई जो था वो सपोर्ट करने को उसकी थ्योरी मजबूर हो गया, क्योंकि एविडेंस ठोस था। क्लियर? तो चलिए, अगर कोई डाउट्स है इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके, आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की मिल जाएगी, तो आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था डेबिलिटेट, DEBILITATE, डेबिलिटेट। आई रिपीट, DEBILITATE, डेबिलिटेट, यानी कि टू मेक समवन वीक एंड इनफर्म, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कमजोर बना देना, तो वो जाता है डिबिलिटेट। जैसे हालात भी हो सकते हैं जो बनाते हैं, या लोग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द लॉन्ग इलनेस वुड डिबिलिटेट एनीवन, कि बहुत समय से जो इलनेस चलती आ रही हो वो किसी व्यक्ति को भी कमजोर बना सकती है। क्लियर? सो डिबिलिटेट, DEBILITATE, डिबिलिटेट। इसी के साथ जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था एलिक्वेंट, ELOQUENT, एलिक्वेंट, यानी कि मतलब था फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने और लिखने में कोई बहुत फ्लुएंट हो, बहुत फ्लुएंसी हो और बहुत ज्यादा ऐसे बात करे या ऐसे लिखे जिसको पढ़ के या सुन के कोई भी व्यक्ति मानने पे मजबूर हो जाए या हिल जाए या उस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, तो वो हो जाता है एलिक्वेंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द कीनोट स्पीकर गेव एन एलिक्वेंट स्पीच दैट मूव्ड द ऑडियंस, ये मतलब जो कीनोट स्पीकर है उसने एक ऐसी स्पीच दी एलिक्वेंट जिसको सुन के जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल मूव हो गई, कि उस पर इम्पैक्ट पड़ा, उन पे असर पड़ा। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। बात चल रही है आज इंपॉर्टेंट 16 वर्ड्स फॉर योर कम्युनिकेशन। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार नेक्स्ट 3rd सेगमेंट में। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. Now we are in the 3rd segment of this 353rd episode। बात चल रही है 16 ऐसे वर्ड्स की जो आपको अपनी कम्युनिकेशन में जरूर ऐड करने चाहिए, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आप बात कर सके। तो चलिए, 9th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो एक ऐसा वर्ड है जिसकी बात हमने पहले की है काफी बार। वर्ड आपने शायद सुना होगा, तो आप गैस भी कर सकते हैं अगर आप शो सुनते आए हैं लगातार। एफेमरल, एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। जी हाँ, अगर आप ये शो सुनते आए हैं तो आपने जरूर ये वर्ड बिल्कुल पहचान लिया होगा। एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज जो बेहद थोड़े से समय के लिए जिंदा रहे तो उसे हम कहते हैं एफेमरल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द एफेमरल सनसेट टुक हर ब्रेथ अवे, मतलब कुछ समय के लिए सनसेट की खूबसूरती होती है। जब शाम को सूरज डूब रहा होता है तो बहुत ही खूबसूरत सा आसमान में एक व्यू होता है, वो कुछ क्षणों के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। तो वो देख के वो जो भी महिला या लड़की देख रही थी वो उसका बिल्कुल उसने दिल जीत लिया। तो मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ समय का, क्षण का, कुछ समय का होता है। ठीक है, जैसे कुछ एक बटरफ्लाइज होती हैं जो एक एक दिन ही जीती हैं, सो एफेमरल होती हैं वो। तो ऐसे ही द ब्यूटी ऑफ द एफेमरल सनसेट, एफेमरल सनसेट यानी कि सनसेट जो कि कुछ क्षणों के लिए ही होता है, बहुत समय के लिए नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, एपिटोम, EPITOME, एपिटोम। कई लोग इसे एपिटोम कहते हैं, कई इसे एपिटेमी कहते हैं। तो मैं अक्सर एपिटोम कहती हूँ, तो आपकी मर्जी, आप इसे एपिटेमी कहेंगे या एपिटोम कहेंगे। EPITOME, एपिटोम, यानी कि अ पर्सन और थिंग that is a perfect example of a particular quality और type। कोई चीज जो किसी हालात, चीज या व्यक्ति का परफेक्ट वर्जन दर्शाता हो, कि एक एग्जाम्पल होता है ना, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं तो वो एक एग्जाम्पल हो तो वो कह देते हैं एपिटोम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, कि मतलब वो जो काइंडनेस की मूर्त है वो तो एपिटोम है, क्योंकि हमेशा वो किसी की भी मदद के लिए रेडी होती है, तैयार रहती है। क्लियर? So she is the epitome of kindness, always willing to help others. Clear? तो चलिए, इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो भी ई से आ रहा है। आपने वैसे सुना भी होगा, हो सकता है ना भी सुना हो, वर्ड अक्सर यूज नहीं होता पर इम्पोर्टेंट है। एक्सेजरबेट, एक्सेजरबेट, एक्सेजरबेट। जी हाँ, एक्सेजरबेट, EXACERBATE, एक्सेजरबेट। आई रिपीट,
EXACERBATE exacerbate यानी कि टू मेक अ प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन या नेगेटिव फीलिंग वर्स, मतलब कोई बुरे हालात को और ज्यादा बुरा बना देना, और ज्यादा होता है ना कि बुरे से बदतर कर देना, तो उसे हम कहते हैं एक्सेजरबेट, EXACERBATE एक्सेजरबेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हिज कमेंट्स ओनली सर्व्ड टू एक्सेजरबेट द टेंशन बिटवीन देम, मतलब कि जो उसने कमेंट दिया उसकी वजह से जो लोग बात कर रहे थे उनमें और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, कम तो कहाँ होनी थी, और ज्यादा घी का काम किया। सो एक्सेजरबेट यानी कि कोई बुरी सिचुएशन है, बुरा हालात है, और वो और भी किसी चीज की वजह से बुरे हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सेजरबेट। क्लियर? सो हिज कमेंट्स ओनली सर्व्ड टू एक्सेजरबेट द टेंशन बिटवीन देम। क्लियर? तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एक्सेजरबेट और एनी अदर वर्ड, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज। You can mail me on my email ID divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, or you can follow us on our YouTube channel Radio Udan. Therein you can just find out vocabulary dose playlist and just drop in your comments, thoughts or anything you want to share or ask in the comment area of any episode of vocabulary dose. For now, let's move forward towards the 12th word, जो कि है, ये भी एक सिंपल वर्ड है, अक्सर सुना होगा, पर यूज आप करते हैं कि नहीं वो निर्भर करता है आप। facetious, 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 facetious यानी कि treating serious issues with deliberately, कह सकते हैं जैसे होता ना, जैसे कि inappropriate humor, या फिर कह सकते हो फ्लिम्पांट, मतलब सिंपल सी बात है कि कोई सीरियस गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है और आप उसको बहुत ही हल्के में बात को ले रहे हो, या फिर उसको बहुत ही ह्यूमर वे में, हल्के वे में आप उसको बात कर देते हो, तो वो कई बार अच्छी नहीं लगती, तो वो हो जाता है क्या कहते हैं, facetious, FACETIOUS, facetious। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, his facetious remarks during the meeting were not well received, मतलब जो उसने इतना गंभीर मुद्दे पे बात हो रही थी और एक फालतू में कमेंट सा कर दिया, ह्यूमर सा, वो किसी ने भी अच्छे से नहीं लिया, तो हो सकता है उसको बाद में उसका होता ना भुगतना पड़े। तो his facetious, FACETIOUS, facetious remarks यानी कि ऐसे रिमार्क्स जो कि बहुत ही गंभीर समय में अच्छे ना लगे, बहुत ही हल्के लगे, तो वो हो जाता है facetious। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द सेंस। अगेन कोई डाउट्स या कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, आपको पता है आपने क्या करना है, तो जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज फील हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है। 9th वर्ड इस शाम का था एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो बेहद थोड़े समय के लिए हो वो हो जाती है एफेमरल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द एफेमरल सनसेट टुक हर ब्रेथ अवे, मतलब जो कुछ समय की खूबसूरती थी सनसेट की, वो उसका दिल जीत गई। तो एफेमरल सनसेट क्योंकि सनसेट कुछ क्षणों के लिए होता है, फिर वो डूब जाता है सूरज, तो एफेमरल यानी कि कुछ समय के लिए। क्लियर? गॉट द सेंस? लेट्स गो फॉर द 10th वर्ड, जो कि था एपिटोम, या तो एपिटमी कहते हैं कई लोग इसे, या एपिटोम। आई ऑलवेज प्रेफर टू कॉल इट एपिटोम, आपकी मर्जी, आप इसे एपिटमी कहेंगे या एपिटोम कहेंगे। EPITOME, एपिटोम यानी कि अ पर्सन or thing that is a perfect example of a particular quality or type, किसी क्वालिटी, कोई चीज के लिए कोई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो तो उसे हम कह देते हैं एपिटोम। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, कि वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है काइंडनेस का, हमेशा रेडी रहती है मदद करने के लिए औरों की, तो शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। क्लियर? गॉट द सेंस? लेट्स गो टुवर्ड्स द 11th वर्ड, जो कि था एक्सेजरबेट, EXACERBATE, एक्सेजरबेट यानी कि टू मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, कोई बुरा हालात, बुरा समय, बुरे इमोशंस को और भी ज्यादा बुरा कर देना, जो होता है ना बुरे से बदतर कर देना, बैड से वर्स कर देना, तो वो हो जाता है एक्सेजरबेट कर देना। जैसे हिज कमेंट्स ओनली सर्व टू एक्सेजरबेट द टेंशन बिटवीन देम, जैसे दो लोगों में बहुत टेंशन है, पहली बहस हो रही है और किसी ने कमेंट कर दिए बजाय मदद के और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो वो हो जाता है एक्सेजरबेट। हिज कमेंट्स ओनली सर्व्ड टू एक्सेजरबेट द टेंशन बिटवीन देम। क्लियर?
EXACERBATE, exacerbate। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था facetious, FACETIOUS, facetious। I repeat, FACETIOUS, facetious, जिसका मतलब बताया था treating serious issues with, कह सकते हैं deliberately इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब कि एक ह्यूमर अच्छी बात है बट कई बार कई सिचुएशन में अच्छा नहीं लगता, तो बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है और किसी ने फालतू का ह्यूमर कर दिया, बीच में फालतू का मजाक कर दिया, तो वो फैसिशियस हो जाएगा, जो कि किसी को भी पसंद ना आए। ठीक है, तो कई होता है ना, हर समय की हर हालात की एक सेंसिटिविटी होती है, एक सीरियसनेस होती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हिज फैसिशियस रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग वर नॉट वेल रिसीव्ड, मतलब मीटिंग के दौरान जो उसने फैसिशियस रिमार्क दिए थे वो किसी को भी पसंद नहीं आए, वो सबको मतलब अच्छे नहीं लगे, तो हो सकता है बाद में उसको उसका होता ना कि उसके आउटकम उसको बुरा भुगतना पड़े। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में और 4 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the 4th segment of this 353rd episode और आज बात चल रही है ऐसे 16 important words की जो कि आपकी कम्युनिकेशन को और भी बेटर कर सकती है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th वर्ड की तरफ, जो कि एक ऐसा वर्ड जिसकी शायद हमने पहले बात जरूर की है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, यानी कि फॉन्ड ऑफ कंपनी या सोशलेबल, मतलब होता है ना कि कई लोगों को हर वक्त किसी न किसी के साथ रहना पसंद है, सोशलेबल है, उनको बाहर जाना, लोगों के साथ हर वक्त रहना पसंद है, तो वो हो जाता है ग्रीगेरियस। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, शी इज द ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स टू होस्ट पार्टीज, मतलब वो एक ऐसी ग्रीगेरियस पर्सन है, हर वक्त उसे किसी न किसी के साथ रहना पसंद है, इसीलिए वो हमेशा पार्टीज होस्ट करती है, पार्टीज देती है, होस्ट करती है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो ग्रीगेरियस के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इस वर्ड की बात हो रही है आज, इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस, यानी कि नॉट इन हार्मनी और कीपिंग विद द सराउंडिंग्स, और कह सकते हो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कोई चीज जो और लोगों के साथ, आसपास की चीजों के साथ अच्छे से ठीक से हार्मनी में शांति पूर्वक नहीं है, तो वो हो जाता है इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस। जैसे द मॉडर्न आर्टवर्क लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन द क्लासिकल विक्टोरियन होम, मतलब एक क्लासिकल विक्टोरियन होम में जब सब कुछ ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, क्लासिकल है, वहां पे एक मॉडर्न पेंटिंग जो है वो बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस लग रही है, यानी कि हार्मोनी में नहीं, और उसे सबसे हट के अलग लग रही है, जैसे होता है ना ऑड वन आउट, तो वो ऑड लग रही है। सो द मॉडर्न आर्टवर्क लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इनकॉन्ग्रुअस के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है इनएफेबल। इनएफेबल, ये वर्ड की बात हमने पहले की है, INEFFABLE, इनएफेबल, यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड, और कह सकते हो डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, कोई चीज बेहद बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो एक्सट्रीम है, या बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की है जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते शब्दों में, तो वो हो जाता है इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल, कि वो जो खूबसूरती थी सनसेट की, डूबते हुए सूरज की, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ठीक है, तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती यानी कि सो इनएफेबल, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, तो इनएफेबल। क्लियर? कोई चीज जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते, आप बता नहीं सकते, कुछ जज्बात होते हैं जो आप अपनी फीलिंग्स होती है वो आप कई बार वर्ड्स में नहीं उतार सकते, तो उनको आप कह सकते हो इनएफेबल। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो लास्ट यानी कि 16th वर्ड है शाम का वो है एक और इंटरेस्टिंग वर्ड, इंसीडियस। Insidious, INSIDIOUS, insidious. I repeat, INSIDIOUS, insidious, यानी कि proceeding in a, कह सकते हो gradual या फिर subtle way या फिर but with harmful effects, कोई चीज जो स्लो या बिल्कुल हल्का चल रही है पर वो बहुत ही डेंजरस तरीके से कर रही है काम, इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है। क्लियर? तो हो जाता है इंसीडियस, INSIDIOUS, इंसीडियस। जैसे द डिजीज हैज एन इंसीडियस ऑनसेट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डायग्नोज,
अर्ली, मतलब ये एक ऐसा डिजीज है जिसकी शुरुआत इनिशियल जो होता है ना बहुत ही इंसीडियस है कि हल्का हल्का दबे पैरों से आ जाती है और आपको पता भी नहीं लगता, तो डायग्नोज करने में टाइम लग जाता है कई बार। सो इंसीडियस यानी कि कोई चीज जो स्लोली एंटर करती है या फिर दबे पैरों आती है और बहुत ही कभी कभी हो पाता है कि डायग्नोज कर पाए, जब तक करते हो तब तक देर हो जाती है। क्लियर? सो द डिजीज हैज एन इंसीडियस ऑनसेट यानी कि स्टार्ट, तो इंसीडियस INSIDIOUS इंसीडियस। आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे क्या हो गया 16वां वर्ड यानी कि 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 13th वर्ड इस शाम का था ग्रीगेरियस, GREGARIOUS ग्रीगेरियस यानी कि फॉन्ड ऑफ कंपनी और सोशियलेबल, कोई व्यक्ति जिसको लोगों के साथ रहना घूमना फिरना पसंद है, सोशल होना ज्यादा पसंद है, तो उसे हम कह देते हैं ग्रीगेरियस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, शी इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स टू होस्ट पार्टीज, कि वो एक ऐसी ग्रीगेरियस पर्सन है कि उसे हर वक्त किसी के साथ रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर पार्टीज होस्ट करती है यानी कि पार्टीज में लोगों को बुलाती है। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS incongruous। I repeat INCONGRUOUS incongruous यानी कि not in harmony or keeping with the surroundings or other aspects of something, कोई चीज जो आसपास की चीजों के हालातों के साथ इतना हार्मनी में शांति पूर्वक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुअस। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द मॉडर्न आर्ट वर्क लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन द क्लासिकल विक्टोरियन होम, ये क्लासिकल विक्टोरियन होम में जहाँ पे सब कुछ कन्वेंशनल क्लासिकल है, वहाँ पे एक मॉडर्न पेंटिंग जो एक ही एक पेंटिंग है मॉडर्न, वो बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस लग रही है यानी कि बहुत ही ऑड वन आउट टाइप लग रही है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15वां यानी 15th वर्ड है शाम का, सेकंड लास्ट वर्ड है वो था इनएफेबल, INEFFABLE इनएफेबल, INEFFABLE इनएफेबल यानी कि टू ग्रेट और एक्सट्रीम, टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, कोई चीज जो बहुत ज्यादा ग्रेट हो या बहुत एक्सट्रीम हो जो कि आप बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में शब्दों में, तो वो हो जाता है इनएफेबल। जैसे द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वाज इनएफेबल, कि वो जो खूबसूरती थी सनसेट की सूरज डूबते हुए की वो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता, तो इट वाज इनएफेबल। क्लियर? जैसे माई लव फॉर यू इज इनएफेबल, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसी के बाद जो 16वां यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का 16th वर्ड वो था इंसीडियस, INSIDIOUS इंसीडियस। आई रिपीट INSIDIOUS इंसीडियस यानी कि प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सब्टल वे या फिर विद हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब बट हार्मफुल इफेक्ट्स, कोई चीज जो स्लोली दबे पैरों बढ़ रही है बट बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस है, तो उसे हम कहते हैं इंसीडियस। अक्सर जब कई बार क्या होता है कई बीमारियां आपको लग जाती हैं और वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, पर उनका शुरुआती समय में आपको पता ही नहीं लगता कि वो हो गई है, तब पता लगता तब तक बहुत आगे तक चली गई होती है, तो वो इंसीडियस कह सकते हो। जैसे द डिजीज हैज एन इंसीडियस ऑनसेट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डायग्नोज अर्ली, मतलब ये एक ऐसा डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो अक्सर डायग्नोज पता नहीं लग पाती और जब तक पता लगती है तब तक थोड़ी देर हो गई होती है। सो द डिजीज हैज एन इंसीडियस ऑनसेट यानी कि जो उसका शुरुआती दौर है उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो आपको हो रही है। क्लियर? सो इंसीडियस। वैसे तो मैं प्रे करूंगी कि हमारे किसी भी लिसनर को कोई भी ऐसी कभी भी बीमारी ना हो, बट ये एक एग्जाम्पल है इसलिए समझाने के लिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 353rd एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में। This is the last segment of this 353rd episode and today we have talked about 16 important words for communication। जी हाँ, ऐसे शब्दों की आज हमने बात की है जो कि आप अपनी कम्युनिकेशन डे टू डे जो बातें करते हैं आप उसमें वो यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन और भी ज्यादा रिफाइंड होगी और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव होगी। तो कैसे लगे आज के आपको ये 16 वर्ड जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन, थॉट्स, कंसेप्ट या कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं करिए, दिल खोल के करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू
हियर फ्रॉम यू। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके फॉर्म भर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे जाके हमें मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं, फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं किसी पोस्ट पे। और अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का है उसे तो जाके सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का रेडियो उड़ान का मिस ना हो। वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना थॉट, फीडबैक, आइडिया, सजेशन डाल सकते हैं। जैसे आज का एपिसोड वहाँ पे अपलोड हो जाएगा जल्दी, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं रेडियो उड़ान पे या फिर मेरे पर्सनल ईमेल आईडी divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड यूज मोर वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com